ऑलराइट, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। लास्ट सेशन में हमने अल्फा बीटा ट्यूनिंग के एल्गोरिथम को स्टडी किया था और हमने ये चीज़ एनालाइज करी थी, या इसका एल्गोरिथम हमने स्टडी किया था। और हमने ये कहा कि ट्यूनिंग बेसिकली हम ट्यूनिंग में कर क्या रहे होते हैं कि हम अपना जो स्टेट स्पेस है उसको रिड्यूस कर रहे होते हैं एक तरीके से। ठीक है, ये जो हमारा सर्च स्पेस है उसको हम एक तरीके से रिड्यूस कर रहे होते हैं। अच्छा, एक बात जो यहाँ पे मैंने मैक्सिमम वैल्यू कह दी थी गलती से। एक्चुअली होगा क्या कि प्लेयर 1 के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू को ही देखेंगे और प्लेयर 2 के लिए जिस तरीके से हम मिनिमैक्स एल्गोरिथम में देखते थे कि एक प्लेयर के लिए हम मैक्सिमम वैल्यू को देखते थे और दूसरे प्लेयर के लिए हम मिनिमम वैल्यू को देखते थे। ठीक है, तो ये बात थोड़ी सी वो कॉन्ट्रडिक्ट हो गई थी मेरी प्रीवियस वीडियोस से। मैं बोला उसको क्लियर कर दूँ। ठीक है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल की तरफ। अच्छा, अल्फा बीटा ट्यूनिंग के ड्राई रन एग्जाम्पल करते हैं। इसमें सिंपली क्या कह रहे हैं कि जो मैक्सिमाइजर है उसको हम अल्फा कह रहे हैं और जो मिनिमाइजर है उसको हम बीटा कह रहे हैं। हमारे पास जो एक कांस्टेंट है वो क्या है कि अल्फा की वैल्यू वुड बी ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल टू बीटा, कि अल्फा की वैल्यू हमेशा बीटा से बड़ी होगी या उसके बराबर हो। और जो यूटिलिटी है अल्फा की वो माइनस इन्फिनिटी है और बीटा की जो यूटिलिटी है वो प्लस इन्फिनिटी है। तो फर्स्ट स्टेप स्ट्रेट अवे हम क्या करेंगे कि ये जो हमारे पास ट्री है, ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्क्वायर्स हैं ये बेसिकली मैक्सिमम या मैक्सिमाइजर की टर्न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और जो ये सर्कल्स हैं ये बेसिकली मिनिमाइजर की टर्न को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हम इनिशियली स्टेप में क्या करेंगे कि हर नोड के ऊपर या हर स्टेप के ऊपर, मैं एक मिनट एनोटेटर ऑन कर लूँ तो ये चीज़ आसान हो जाए। हम हर स्टेप के ऊपर अल्फा की और बीटा की वैल्यू इनिशियली प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से इनिशियलाइज कर देंगे। इट वुड बी माइनस इन्फिनिटी एंड दिस वुड बी प्लस इन्फिनिटी। और ये प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अब इसके लिए भी है, स्टेप इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, यानी हर चाइल्ड के लिए सिंपली ये वैल्यू अल्फा और बीटा की सेट हम कर रहे हैं इनिशियली। ठीक है, फर्स्ट स्टेप एज अ फर्स्ट स्टेप। अब इन वैल्यू को हम अपडेट करेंगे, वही हमारे एल्गोरिथम का काम। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम मिनिमैक्स एल्गोरिथम अप्लाई करना कोशिश स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो टर्न हम देख रहे हैं ये मिनिमाइजर की टर्न है। ठीक है, अच्छा हम चलेंगे लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो मिनिमाइजर की टर्न है तो यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू होगी वो क्योंकि हमने अभी इनिशियलाइज करी है वो होगी माइनस इन्फिनिटी, और क्योंकि टर्न यहाँ पे मिनिमाइजर की है जो कि हमारा बीटा है वो हो जाएगी 5 एंड 5 इज ग्रेटर देन प्लस इन्फिनिटी। तो यहाँ पे हम लोग 5 सेट कर देंगे वैल्यू। ठीक है, सिंपल। अच्छा, अब हम इस चाइल्ड की बात कर लेते हैं, इस चाइल्ड पे आ जाते हैं। तो इस चाइल्ड के ऊपर भी अभी अल्फा की वैल्यू, ठीक है, वो माइनस इन्फिनिटी ही है और बीटा की वैल्यू 7 है। अच्छा, हम करते क्या थे मिनिमैक्स एल्गोरिथम के अंदर कि हम वैल्यूज को बेसिकली बैक ट्रैक कर रहे होते हैं। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन भी कर लूँ, एक मिनट, एनोटेटर मुझे ऑफ करना पड़ेगा तो ही इसका ऑप्शन मेरे पास आएगा ताकि ये वैल्यूज आप लोगों को क्लियर हो जाए कि वैल्यूज हैं क्या। अब सही है। अच्छा जी, अब मैं अगेन ऑन कर लेता हूँ ताकि चीज़ें समझाना आसान हो जाए। अच्छा, तो ये 10 है, 5 है, 7, 11 एंड सो ऑन, ये सारी वैल्यूज लिखी हुई हैं आपके पास। तो हम अल्फा बीटा सॉरी मिनिमैक्स एल्गोरिथम में क्या कर रहे थे कि हम वैल्यूज को बैक ट्रैक कर रहे होते थे। तो यहाँ पे अभी तो इनिशियली इस लेवल के ऊपर अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी थी और बीटा की वैल्यू 5। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम कंपैरिजन करेंगे मैक्सिमाइजर के इस लेवल पे कि माइनस इन्फिनिटी ज़्यादा बड़ा है या 5। तो माइनस इन्फिनिटी इज और 5 इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी की नेगेटिव वैल्यू है, तो हम 5 को बैक ट्रैक कर देंगे, यानी सिंपली यहाँ पे हम अल्फा की वैल्यू 5 सेट कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू 5 है, दिस इज बीटा वैल्यू, यहाँ पे ये अल्फा की वैल्यू 5 है। ठीक है, अच्छा अच्छा, ये अल्फा ये क्रॉस नहीं है, कंफ्यूज ना हो। अच्छा, अब नेक्स्ट लेवल पे आ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे हम आए तो 7 एंड 11 है हमारे पास। तो 7 11 में से 7 हमारे पास छोटी वैल्यू है, करेक्ट। तो हम क्या करेंगे
कि हमारे पास जो यहाँ पे इनिशियली हमने जिस तरीके से इनिशियलाइज किया था हर स्टेप के ऊपर या हर स्टेट के ऊपर हमारे पास माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी अल्फा बीटा की वैल्यू है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, क्योंकि कंपैरिजन करेंगे कि जो बीटा की वैल्यू है, क्योंकि यहाँ पे अभी प्लस इन्फिनिटी है, तो प्लस इन्फिनिटी से 7 बड़ा है, तो सॉरी छोटा है, तो हम बीटा की वैल्यू 7 सेट कर देंगे, ठीक है। और यहाँ अल्फा की वैल्यू 5 सेट ऑलरेडी है, क्योंकि वो अभी अभी तक हमारे पास 5 है, ठीक है। अब जब हम एक स्टेप पे आएंगे अगेन, यानी इस चीज़ को बैक ट्रैक करने की बात करेंगे, तो अब हम कंपैरिजन करेंगे इन दोनों वैल्यूज़ का, कि जो हमारे प्रीवियस वैल्यू थी वो बड़ी है, या अब ये जो वैल्यूज़ मेरे पास अल्फा बीटा की आ रही है ये बड़ी है। तो हम क्या कहेंगे कि मैक्सिमाइजर की क्योंकि टर्न है, तो मैक्सिमाइजर हमेशा बड़ी वैल्यू को प्रेफर करता है, तो हम 5 को रिप्लेस कर देंगे 7 से, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो गई 7, और इस स्टेप के ऊपर बीटा की वैल्यू भी है 7, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों 7 7 है इस लेवल तक, अभी सिर्फ यहाँ तक की बात हो रही है ट्री में, ठीक है। इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ, अभी तक हम यहाँ की बात कर, अच्छा अब यहाँ पे आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम आए तो यहाँ पे देखें हम मिनिमाइजर के टर्न है, तो हमने जैसे शुरू में बोला कि अल्फा बीटा की वैल्यू इनिशियलाइज हुई हुई है माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी से, और मिनिमाइजर की टर्न है, तो मिनिमाइजर की वैल्यू हम बैक ट्रैक कर देंगे, जो कि 7 हमने यहाँ पे सेट कर ली थी, तो वो वैल्यू यहाँ पे बैक ट्रैक हो जाएगी, और अल्फा की वैल्यू यहाँ पे करंटली रहेगी नेगेटिव ऑफ इन्फिनिटी, जो कि ऑलरेडी इनिशियलाइज्ड है, क्योंकि मिनिमाइजर की टर्न है, मैक्सिमाइजर को भी फिलहाल नहीं टच कर रहे। जब मैक्सिमाइजर की टर्न आएगी तो फिर इसको अपडेट करेंगे। अच्छा अब यहाँ पे आ जाते हैं, तो जब यहाँ पर आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास हम कंपैरिजन करेंगे अगेन कि मिनिमाइजर की टर्न है, तो 12 एंड 8 में से 12 छोटा है, ठीक है। तो हम कंपेयर करेंगे कि हमारे पास जो वैल्यू है, ठीक है, इस लेवल के ऊपर बीटा की 7 यहाँ तक वैल्यू सेट हुई हुई है, तो यहाँ पे भी बीटा की वैल्यू 7 है फिलहाल, यहाँ पे भी बीटा की वैल्यू 7 है। तो हम अब कंपेयर करेंगे कि वैल्यू ये जो है, ठीक है, ये अपडेट करने की ज़रूरत है या नहीं है, क्योंकि हम मिनिमाइज़र की बात करें तो मिनिमाइज़र के लिए 7 इज़ ऑलरेडी लेस देन 8, तो हम इसकी वैल्यू को अपडेट नहीं करेंगे, तो इसकी जो बीटा की वैल्यू है वो यहाँ पे फिलहाल फिलहाल 7 रहेगी, ठीक है। और जो अल्फा की वैल्यू है वो अभी इस स्टेप के ऊपर, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में इनिशियलाइज माइनस ऑफ इन्फिनिटी से किया था, तो वो ऐसे ही रहेगा, क्योंकि मिनिमाइज़र का स्टेप है। अब जब हम मैक्सिमाइजर के स्टेप पे आएंगे अगेन, तो यहाँ पे हमारे पास क्योंकि कोई अपग्रेडेशन या अपडेट नहीं हुआ, तो यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी 7 ही सेट हो जाएगी, तो यहाँ तक तो बात बराबर है कि 7 7 ही है, ठीक है। अब इस वाले चाइल्ड की बात कर लेते हैं। अब इस वाले चाइल्ड की अगर हम बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम कंपेरिजन करें, तो यहाँ पे जो मेरे पास वैल्यू है 7, अगर मैं स्प्रेड को देखूँ भी तो 9 और 8, अगेन मुझे 8 से मैं कंपेयर कर चुका हूँ यहाँ पे, ठीक है, 8 से मैं यहाँ कंपेयर कर चुका हूँ, तो मुझे इस स्टेप के ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एक चीज़ को मैं ऑलरेडी एक्सप्लोर कर चुका हूँ, और मुझे कंपैरिजन करके पता चल गया कि मेरे पास जो वैल्यू है इस स्टेप के ऊपर वो मिनिमम ही है, तो इसको हम प्रियूम कर देंगे, इस वाले साइड को हम प्रियूम कर देंगे। तभी ये मैंने डबल जो लाइंस हैं वो इसीलिए है ये हाईलाइट करने के लिए कि ये पाथ हमारा, ये पाथ पार्ट ऑफ ट्री, PART पार्ट ऑफ ट्री हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे। मतलब जब हम मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू चूज करना चाहेंगे, तो इस बात को हमें एक्सप्लोर करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फा बीटा की वैल्यू 7 7 ही सेट है, ठीक है। और इस स्टेप के ऊपर अगेन अभी तक मैक्सिमाइजर की वैल्यू हुई नहीं है, तो मैक्सिमाइजर की वैल्यू यहाँ से अगर हम ऊपर भेजेंगे तो वैल्यू इसकी 7 हो जाएगी, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 7 हो जाएगी, फिलहाल अपडेट हो गई, ठीक है। बाद में कंपेयर करेंगे तो पता चल जाएगा कि ये बेहतर है या कोई और बेहतर है। इस वैल्यू को इग्नोर करते हुए स्टेप तो मिनिमाइजर की वैल्यू को। अच्छा इस साइड पे आ जाए ट्री की, तो अब अगेन बॉटम पे आ जाते हैं, तो बॉटम पे देखेंगे 12 एंड 5 है हमारे पास, तो हमने जो इनिशियलाइज कराई हुई है वैल्यू, दोबारा इसलिए मैं बार बार इस बात को रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि
ये चीज ही कंफ्यूजिंग पार्ट है कि हमने हर नोड के ऊपर अल्फा और बीटा की वैल्यू को स्टार्टिंग पॉइंट में सेट कर दिया है। अल्फा की वैल्यू को माइनस इन्फिनिटी से और बीटा की वैल्यू को प्लस इन्फिनिटी से। तो इसलिए मैं स्टेप को, इस बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, और जब भी ये वैल्यूज इस तरीके से अपडेट हो रही है। अच्छा जी, और यही इस एल्गोरिथम का, या अल्फा बीटा ट्यूनिंग में और मिनीमैक्स एल्गोरिथम या सिंपल मिनीमैक्स में डिफरेंस है। अच्छा, तो यहाँ पे अब 5 आ गया हमारे पास, क्योंकि इस स्टेप के ऊपर इनिशियली अल्फा बीटा की दोनों की वैल्यू हमारे पास प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी थी। तो प्लस इन्फिनिटी से 5 छोटा है, तो बीटा की वैल्यू तो हो जाएगी यहाँ पे 5 अपडेट होके, ठीक है। और जो हमारे पास अल्फा है तो उसकी वैल्यू यहाँ तक हमारे पास 7 हमने बैक ट्रैक कर दी थी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू यहाँ तक अपडेट होके 7 हो चुकी है करंटली, करंट सिचुएशन के लिहाज से। क्लियरली यहाँ पे लिख देते हैं। तो हम उसी वैल्यू को यहाँ तक पुट डाउन कर देंगे, 7 7। ये 7 अल्फा की वैल्यू है। तो इस स्टेप के ऊपर भी अल्फा की वैल्यू फिलहाल हम अपडेट करके माइनस इन्फिनिटी से 7 कर देंगे। ये हमने अब टॉप टू डाउन उसको वैल्यू को पुश कर दिया। अच्छा जी, अब क्या होगा, अगेन कंपैरिजन होगा, मैक्सिमाइजर की टर्न है। तो 7 5, तो 7 बड़ा है तो 7 पे ही स्टिक रहेंगे, हम इसको चेंज नहीं करेंगे। अब इस सारी साइड पे आ जाते हैं। अब इस वाली साइड पे आए जब हम, ठीक है, तो 11 एंड 12 हमारे पास है, ठीक है। तो मिनिमाइजर की टर्न है, तो 11 इज छोटा, मतलब छोटा नंबर 11 है, तो हम 11 को बैक ट्रैक करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो बीटा है उसकी अल्फा की वैल्यू तो यहाँ 7 सेट हुई भी है, क्योंकि हमने इसको टॉप से पुश कर दिया। बीटा की वैल्यू यहाँ पे प्लस इन्फिनिटी थी, ठीक है, इस स्पेसिफिक नोड के लिए। तो हम प्लस इन्फिनिटी से 11 अगेन छोटा है, तो हम बीटा की वैल्यू को अपडेट करके 11 कर देंगे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 11 लिखा हुआ है, तो 11 आ गया यहाँ पे। यहाँ पे अल्फा 7 है और 11 है बीटा। अब यहाँ पे आ जाए, यानी नेक्स्ट लेवल पे आ जाए, तो अब मैक्सिमाइजर की टर्न है। तो मैक्सिमाइजर क्या करेगा, कंपेयर करेगा कि मेरी जो प्रीवियस वैल्यू थी 7, क्या मेरे पास उससे बड़ी वैल्यू आई है, नहीं आई। तो उससे बड़ी वैल्यू यहाँ पे 11 आ चुकी है बीटा में। तो इससे कंपेयर करके, इसको एक कट ऑफ करके अपनी वैल्यू को अपडेट करके 11 कर देगा, ठीक है। अगेन रिपीटिंग दिस स्टेप, कि हमने क्या किया था कि 7 यहाँ तक हमारे पास आ गया था बैक ट्रैक होके इस पूरे साइड से, ठीक है। इस पूरा जो ट्री की साइड थी, इससे हमारे पास अल्फा की वैल्यू जो आई मैक्सिमम, वो 7 आई, और बीटा की वैल्यू भी इत्तेफाकन 7 ही आई। जब हमने इस साइड को, यानी राइट साइड को, ट्री को एक्सप्लोर किया, तो हमारे पास यहाँ तक तो बीटा की वैल्यू 5 थी, ठीक है। और यहाँ पे आके हमारे पास जो वैल्यू अपडेट हुई, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टार्टिंग में जैसे बोला था कि हर स्टेप के ऊपर या हर स्टेट के ऊपर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी से हमने वैल्यू इनिशियलाइज कराई हुई है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि यहाँ पे क्योंकि कोई वैल्यू नहीं थी, माइनस इन्फिनिटी था, और हमने इस स्टेप में ये कहा कि 7 जो वैल्यू थी जो हमारे टॉप पे आई थी, वही हमने नीचे पुश कर दी, हर जगह सेट कर दी अल्फा की, ठीक है। और अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि उससे बड़ी वैल्यू मिलेगी तो ठीक है, वरना हम 7 के साथ ही स्टिक करेंगे। तो यहाँ पे 7 और 11 हमारे पास 7 अल्फा था, 11 बीटा की वैल्यू अपडेट हो गई, क्योंकि माइनस प्लस इन्फिनिटी से 11 छोटा है। और फिर इस स्टेप के ऊपर क्योंकि मैक्सिमाइजर की टर्न थी, तो हमने क्या किया, इस स्टेप की बात कर रहा हूँ, तो इस स्टेप पे हमारे मैक्सिमाइजर की टर्न थी, तो हमने कंपेयर किया कि हमारे पास ऑलरेडी 7 तो था, लेकिन अभी मेरे पास जो बीटा की वैल्यू है वो 7 से बड़ी है। तो हमने क्या किया कि हमने इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया टू कीप आर कॉन्स्टेंट, जो हमारा कांस्टेंट था स्टार्टिंग में, कि अल्फा की वैल्यू हमेशा बीटा से बड़ी या बराबर हो, ठीक है। तो उसलिए हमने इसकी वैल्यू को अपडेट किया उसकी वजह से, और ये हो गई अब 11, ठीक है। तो 11 यहाँ पे अल्फा की वैल्यू हो गई, और यही वैल्यू यहाँ बैक ट्रैक हो गए, यहाँ पे भी अल्फा की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से 11 हो जाएगी, और बीटा की वैल्यू फिलहाल फिलहाल यहाँ पे माइनस पॉजिटिव ऑफ इन्फिनिटी ही है, ठीक है, ये इनिशियलाइज हो गई।
अब इस स्टेप पे आ जाते हैं। अब इस साइड पे जब हम आए, अब हमने कंपैरिजन किया अगेन 7 एंड 8, तो 8 वैल्यू अगेन पॉजिटिव इन्फिनिटी से वो है, छोटी है, तो बीटा की वैल्यू हो जाएगी भाई यहाँ पे अपडेट होके 8, और अल्फा की वैल्यू क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले क्योंकि हमने पुश कर दी थी, तो यहाँ पे भी 7 थी और यहाँ पे भी फिलहाल 7 है। ठीक है, तो ये हमने पूरे इस राइट हैंड साइड पे 7 को पुश कर दिया था अल्फा अल्फा की वैल्यू में। अच्छा, अब क्या हुआ, यहाँ पे 8 आ गया बीटा की वैल्यू और अल्फा हमारे पास 7 है। अब नेक्स्ट साइड पे आ गए हम, अब इस साइड पे आ जाते हैं। अब इस साइड पे आने के बाद चेक कर लेते हैं कि 7 है और 10 है। तो हमने अगेन कंपेयर किया तो बीटा की वैल्यू हो गई 7, अल्फा हमारे पास ऑलरेडी 7 है। और अब हम क्या करेंगे, अब इस लेवल के ऊपर अब हम कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, अब इस लेवल के ऊपर हम कंपैरिजन करेंगे क्योंकि मिनिमाइजर की टर्न है, तो हम मिनिमम वैल्यू को लेने की कोशिश करेंगे। सही, तो हम इसको कंपेयर करेंगे सिंपली इस वाली साइड को बीटा की। तो यहाँ पे हमारे पास जो इस वाली पूरी को ही करेंगे कंपेयर, इसी के पूरे चाइल्ड्स हैं। अच्छा, तो इस वाली साइड के ऊपर हमारे पास जो वैल्यूज सेट हुई थी अपडेट होके 11 अपडेट हो चुकी थी लास्ट बीटा की वैल्यू, और अभी जो मेरे पास वैल्यू है वो 8 है, और जो ये लास्ट वैल्यू इस वाले लेवल पे आ रही है वो 7 है। तो कंपैरिजन से जो मिनिमम वैल्यू है वो 7 है। ठीक है, अभी करंटली जो मेरे पास अवेलेबल है। तो क्या करूंगा मैं कि इस 7 वैल्यू को हम लोग बीटा की अपडेटेड वैल्यू सेट कर देंगे। यानी बीटा इस लेवल से जब यहाँ पे ट्रेवर्स हुआ था या बैक ट्रैक हुआ, तो बीटा की वैल्यू भी यहाँ पे 11 थी। ठीक है, और यहाँ के जब यहाँ पे बैक ट्रैक हुआ तो यहाँ पे भी बीटा की वैल्यू इन माइनस इन्फिनिटी से हट के 11 हो गई थी, 11 हो जाएगी, मतलब हुई थी नहीं, हो गई, अपडेट हो गई। और यहाँ पे भी 11 क्योंकि 7 इस आइट्रेशन चलने से पहले से सेट है, इसलिए 7 पे इफेक्ट नहीं होगा। मतलब ये 11 पर ये क्वेश्चन रेज हो सकता है स्टूडेंट के माइंड में कि ये 7 कहाँ से आ गया, क्योंकि हमने तो इसको अपडेट करके 11 कर दिया था, तो ये भी 11 होना चाहिए था। तो इसका सिंपल यह आंसर था कि जब हमने इस साइड की आइट्रेशन स्टार्ट करी, तो उससे पहले ही हमने इस हर स्टेप पे जो माइनस इन्फिनिटी की वैल्यू थी उसको 7 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, जो कि बाद में कट होके 11 अपडेट हो गई है, और इवेंचुअली एंड में भी 11 ही सेट हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, तब इस स्टेप पे जब हम कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है, अब यहाँ पे कंपैरिजन करके हमारे पास 11 आ गई थी वैल्यू। ठीक है, और यहाँ पे भी फिर 11 थी बीटा की वैल्यू, और यहाँ पे भी 11 थी, और यहाँ पे जब कंपैरिजन किया हमने तो इसमें हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू आई 7। तो हम क्या करेंगे कि जो अब इसकी वैल्यू थी 8 आ रही है, उसको अब हटा के, या ये 11 वैल्यू है इसको अपडेट करके बीटा की 7 कर देंगे। यानी 7 बेसिकली बैक ट्रैक हो जाएगा बीटा के लिए। और अल्फा के लिए यहाँ पे क्योंकि 11 सबसे बड़ी वैल्यू आ गई थी, तो ये 7 कट ऑफ होके 11 हो जाएगा, और ये 7 भी कट ऑफ होके 11 हो जाएगा, और बीटा की वैल्यू यहाँ पे 7 हो जाएगी, जो कि मिनिमम वैल्यू अभी तक एग्जिस्ट करती है इस पूरे पाथ को ट्रैवर्स करने के बाद। ठीक है, तो एक शॉर्ट रिकैप जल्दी से कर देता हूँ उसका। हुआ क्या कि मैक्सिमाइजर मिनिमाइजर की टर्न स्टार्टिंग में हमने क्या कहा, हमने ये कहा कि हर नोड की वैल्यू या हर नोड पे हमने अल्फा बीटा की वैल्यू को माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी से इनिशियलाइज करा दिया। ठीक, इस स्टेप पे जब हम आए तो हमने कंपेयर किया, और मिनिमाइजर की जब टर्न थी तो हमने मिनिमाइजर की वैल्यू को अपडेट करेंगे, और मैक्सिमाइजर की जब टर्न होगी तो मैक्सिमाइजर को अपडेट करेंगे। तो 5 आपके पास मिनिमम वैल्यू थी 10 और 5 में से, तो 5 आपने लिया और बीटा की वैल्यू अपडेट कर दी 5। ठीक है, और यहाँ पे क्योंकि अभी तक कोई अल्फा की वैल्यू सेट नहीं थी, तो आपने क्या किया कि 5 को कंपेयर किया माइनस इन्फिनिटी से, तो 5 इज ग्रेटर देन
माइनस इन्फिनिटी इज ग्रेटर देन 5, सॉरी 5 इज ग्रेटर देन माइनस इन्फिनिटी, तो आपने इसकी वैल्यू को अपडेट करके 5 कर दिया अल्फा की। अब फिर यहाँ पे इस स्टेप पे आए, इस साइड पे आए, यानी इस साइड पे आपने 7 एंड 11 था आपके पास, तो हमने क्या किया कि 7 लिया, ये छोटी वैल्यू इसमें 7 थी क्योंकि यहाँ पे माइनस इन प्लस इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी अगेन सिमिलरली। तो आपने क्या किया कि और यहाँ पे जो अल्फा अल्फा की वैल्यू थी वो 5 थी क्योंकि यहाँ 5 हमने सेट कर लिया था। तो अब जब हम मैक्सिमाइजर की टर्न, तो यहाँ पे बीटा की वैल्यू अपडेट हो गई 7, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बीटा की जो प्लस इन्फिनिटी वैल्यू थी, तो 7 इज लेस देन प्लस इन्फिनिटी या पॉजिटिव इन्फिनिटी। और हमने जब मैक्सिमाइजर की टर्न आई तो कंपेयर किया 5 को और 7 को, यानी हमने चेक किया कि जो मेरे सक्सेसर्स हैं उनमें कोई 5 से बड़ा नंबर है, अगर 5 से बड़ा नंबर है तो उसको अपडेट कर दो, तो उससे अपडेट कर दिया या उससे एक्सचेंज कर दिया, और वो वैल्यू थी 7, तो 7 से एक्सचेंज हो गया, सिंपल। इसी तरीके से हमने फिर इस चीज़ को यहाँ पे देखा, यहाँ पे मिनिमाइजर की जो वैल्यू थी 7 वो बैक ट्रैक हो गई, ठीक है। और इस स्टेप पे करंटली अल्फा की वैल्यू को कुछ नहीं हुआ क्योंकि अगेन मैंने इन्फिनिटी से इनिशियलाइज करा था, तो वो ऐसी की ऐसी रही। इस साइड पे जब हम आए तो हमने कंपेयर किया 12 एंड 8, हमें मिनिमम 8 था, तो जो 8 वैल्यू थी वो 7 हमारे पास जो ऑलरेडी हमने कुछ किया था या हमारे पास सेट हो गया था इस लेवल तक, ठीक है, तो इस लेवल पे सेट है, तो इस के सक्सेसर्स पे भी वो वैल्यू आ जाएगी, पुश हो जाएगी। तो हमने कंपेयर किया कि भाई 7 ऑलरेडी इज मिनिमम देन 8, तो मुझे इसको अपडेट करने की जरूरत ही नहीं है, तो ये चीज़ अगेन 7 ही रही, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू भी 7 ही रही, क्योंकि 7 से बड़ी कोई वैल्यू आई नहीं, तो हमें अल्फा की वैल्यू को अपडेट करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमाइजर की वैल्यू को अपडेट करने की जरूरत नहीं है। और जब हमने इससे कंपैरिजन किया और नेक्स्ट लेवल के ऊपर 8 और 9 ही है, तो हमने कहा कि इस स्टेप को हमें दोबारा विजिट करने की जरूरत ही नहीं है, तो इसको हमने कट ऑफ कर दिया, इसको प्रून कर दिया हमने, ठीक है, कि हमें इस वाली साइड को ट्री की विजिट करने की जरूरत ही नहीं है। तो क्या होगा, सिंपली यहाँ से 7 7 बैक ट्रैक हो जाएगा, तो इस लेवल पे फिर 7 आ गया था हमारे पास, यानी अल्फा की वैल्यू 7 थी और बीटा की वैल्यू भी 7 थी। अब हमने क्या किया कि जब नेक्स्ट एटरेशन स्टार्ट हुई तो 7 को हमने पुश कर दिया हर जगह अल्फा की जगह, अल्फा की वैल्यू के तौर पे, तो 7 7 7 7 आ गया हर जगह। फिर हमने अगेन कंपैरिजन करना स्टार्ट किया कि हमें आइदर अपडेट करने की जरूरत है या नहीं है, तो हमने कंपेयर किया मिनिमाइजर की वैल्यू को, तो यहाँ पे 5 था, क्योंकि कोई वैल्यू सेट नहीं हुई थी, तो 5 इज मिनिमम देन पॉजिटिव इन्फिनिटी, तो हमने इसकी वैल्यू को अपडेट कर दिया बीटा की, और यहाँ अल्फा 7 ही रहा, ठीक है। जब हम नेक्स्ट साइड पे आए तो नेक्स्ट साइड पे भी अल्फा तो 7 था, और बीटा की वैल्यू जो थी वो क्योंकि माइनस इन्फिनिटी थी, तो सॉरी प्लस इन्फिनिटी थी, ये हमेशा मैं मिक्स कर रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ है ऐसी थोड़ी सी प्लस माइनस वाली। तो बीटा के लिए प्लस इन्फिनिटी से 11 छोटा है, तो 11 से इसको एक्सचेंज कर दिया, और 7 और 11 से यहाँ पे 7 और 11 कंपेयर किया, क्योंकि मैक्सिमाइजर की टर्न जब आई तो हमने कंपेयर किया भाई 7 से कोई बड़ा नंबर एग्जिस्ट कर रहा है मेरे पास मेरे सक्सेसर में, तो वो 11 था, तो 11 से इसको अपडेट कर दिया, ठीक है। अच्छा, और हमने ये कहा, अब फिर हम नेक्स्ट साइड पे आ गए, ठीक है। अब नेक्स्ट साइड पे आने के बाद हमने अगेन कंपैरिजन किया सिमिलरली, यहाँ पे 7 7 सेट था, ठीक है, और यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 7 थी और यहाँ पे बीटा की वैल्यू भी 7 थी, सॉरी 5 हो गई थी, लेकिन इसको हमने बैक ट्रैक नहीं किया था, ठीक है। और यहाँ पे बीटा की वैल्यू 11 अपडेट हो गई थी, 11 को भी हमने बैक ट्रैक नहीं किया क्योंकि यहाँ पे 5 है 11 है, तो इवेंचुअली होना, अगर हम इन दोनों को कंपेयर कर रहे होते इस लेवल के ऊपर तो 5 जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई कंपैरिजन नहीं होता मिनिमाइजर के लिए, तो इसलिए हम लोग इसको बैक ट्रैक नहीं कर रहे, तो यहाँ पे ये 11 बीटा की वैल्यू लास्ट अपडेटेड है, ठीक है। और यहाँ पे इस स्टेप के ऊपर जो बीटा की वैल्यू है वो माइनस प्लस इन्फिनिटी ही है, तो प्लस इन्फिनिटी से 8 छोटा है अगेन, इसलिए बीटा की वैल्यू 8 सेट हो जाएगी और अल्फा की वैल्यू 7 है, तो ये अगेन बैक ट्रैक होगा, यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से इस स्टेप पे आए, इस स्टेप पे हमने कंपेयर किया 7 एंड 10 से, तो 7 जो वैल्यू थी वो प्लस इन्फिनिटी से छोटी थी, तो हमने 7 लिया और ये 10 को प्रीम कर दिया कि हमें 10 वाली साइड को या इस वाली साइड को विजिट करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। और 7 को बैक ट्रैक कर दिया बीटा की वैल्यू में, ठीक है।
और क्योंकि अब लास्ट वैल्यू जो सेट हुई है वो 7 ही सेट हुई है बीटा की, तो वही वैल्यू बैक ट्रैक हो जाएगी। यहाँ पे भी 7 होगा, यहाँ पे बीटा की वैल्यू 7 होगी, और यहाँ पे भी बीटा की वैल्यू 7 होगी। और अगर इस पूरे स्टेप पे मैं कंपेयर करूँ अल्फा की वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू मेरे पास 11 है, तो 11 बैक ट्रैक हो गया। और आंसर फाइनली अल्फा की वैल्यू 11 और बीटा की वैल्यू 7 सेट हो गई। तो ये आपके पास ट्रायल एंड एग्जांपल थी अल्फा बीटा प्रीलोडिंग की। आई होप इस एग्जांपल से आपको जो उसका कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। और ये भी हमने देख लिया कि अल्फा बीटा प्रीलोडिंग से हम लोग किस तरीके से एक्स्ट्रा स्टेप को कट ऑफ कर सकते हैं और रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन तक के लिए इंशाल्लाह अल्लाह हाफिज़। और होपफुली इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट सेशन में फिर नेक्स्ट टॉपिक के साथ बात होगी जो कि लॉजिक्स का होगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।